ओम शांति। आज हम बताएंगे कि विनाश काल में किस प्रकार से सजाएं मिलती हैं। भगवान के महावाक्य से शुरू करते हैं। भगवान के महावाक्य हैं कि जैसे जैसे विनाश काल आता जाएगा, नज़दीक आता जाएगा, तो 4 प्रकार से सजाएं मनुष्य आत्माओं को मिलती रहेगी। नंबर 1, सबसे ज़्यादा इस समय जो सजाएं मिल रही है, मानसिक रोग। संसार में मानसिक पीड़ा चारों तरफ मिल रही है। लोग स्वीकार भी करते हैं कि इस समय लोग मानसिक पीड़ा से बढ़ते जा रहे हैं, बीमारियां बढ़ती जा रही है। तो मानसिक पीड़ा भी अलग अलग प्रकार की है। जैसे बहुत सारे संसार में लोग ऐसे भी हैं जो तनाव से गुजरते हैं, लंबा काल तक तनाव, उदासी, निराशा, अनेक प्रकार के मानसिक रोग बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कहते हैं कि हम ब्रेन, मनुष्य आत्माओं का कई काम नहीं करता है, किसी काम में मन नहीं लगता, किसी के बातों से भारीपन, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, ये अनेक मानसिक रोग के कारण बढ़ते जा रहे हैं संसार में ज़्यादा से ज़्यादा, जिसके कारण से लोग, हमारे अच्छे अच्छे लोग भी बताते हैं, जो स्पिरिचुअल लोग भी, कि आगे चल कर के संसार में मेंटल हॉस्पिटल जैसे खोलना पड़ेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी सज़ा है, मानसिक रोग। इसके लिए हम कहते हैं कि मेडिकल साइंस भी कहती है कि इसकी कोई ख़ास दवाई नहीं है। इसके लिए हमारे जो स्पिरिचुअल लोग कहते हैं इसकी सहज विधि है, उपाय है कि राजयोगा मेडिटेशन करके हम मानसिक रोग, बीमारियों से ठीक कर सकते हैं। तो राजयोग मेडिटेशन यही है कि अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करके इन मानसिक बीमारियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी सज़ा जो संसार में दिखाई दे रही है वो है नींद न आना। बहुत सारे लोग को मैंने देखा कि नींद की गोली खाते हैं। अनेक भाई बहनें कहते भी हैं कि नींद नहीं आती रात में है तो नींद की गोली खाते हैं, तब नींद आती है। तो ये भी बहुत बड़ी सज़ा है। दुनिया में नींद न आना कितनी बड़ी सज़ा है। दुखी होती आत्माएं और बुरे विचार, बुरे स्वप्न आते हैं रात में। नींद न आना ये भी एक बहुत बड़ी सज़ा है। इसके लिए उपाय भी बताएंगे कि इसके लिए उपाय ये है कि परमात्मा के महावाक्य हैं, ईश्वरीय ज्ञान सहज राजयोग। इसके लिए कहा जाता है कलम चलाओ तनाव भगाओ। तो इसको कहते हैं कलम चलाओ नींद लाओ। तो इसके लिए प्रैक्टिस कराया जाता है हमारे राजयोग मेडिटेशन में कि एक अच्छे स्वमान का अभ्यास से कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, परमात्म शक्ति हमारे साथ है, इसको 50 बार लिखें। लिखने से हमारे ब्रेन में पॉजिटिव एनर्जी जाती है, जिससे हमारे अंदर नींद आती है। पॉजिटिव एनर्जी गई तो नींद आना शुरू हो जाएगी। तो ये प्रयोग करते हैं। दूसरा, ईश्वरीय महावाक्य, भगवान के महावाक्य, उसको भी हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर नींद आने लगती है। तो इस तरह से नींद की गोली खाने के बजाय हम मेडिटेशन करें और ईश्वरीय महावाक्यों का अध्ययन करें और लिखें, तो हमारे अंदर नींद की बीमारी भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। तीसरी सज़ा जो संसार में अभी मिल रही है और मिलने जा रही है, कई जगह मिल भी रही है, भूत प्रेत आत्माओं का प्रभाव, इविल इफेक्ट, ये भी एक बहुत बड़ी सज़ा है। क्योंकि बहुत सारी इस साकार मनुष्य लोक में बहुत सारी आत्माएं भटक रही हैं। वो भगवान वाच है कि एक एक मनुष्य आत्मा पर 10-10 प्रेत आत्माएं प्रवेश करेंगी। तो कितनी पीड़ा होगी आगे चल कर के। जैसे जैसे और विनाश काल नज़दीक आता जाएगा, चारों तरफ चीखती पुकारती आत्माओं की आवाज़ें सुनाई देंगी, बचाने वाला कोई नहीं होगा। ऐसे में हमें एक विधि, जो उपाय मैं बताने जा रहा हूँ, वो ये परमात्मा के महावाक्यों से, कि सबसे बड़ी विधि है वही राजयोग मेडिटेशन के द्वारा, कि हम जितना योग अभ्यास करते हैं तो इन इफेक्ट से बचे रहते हैं। क्योंकि ज़्यादा प्रेत आत्माएं कमज़ोर आत्माओं में प्रवेश करती हैं,
कहते हैं कि हम जैसे जैसे योग अभ्यास करते हैं, योग अभ्यास में हम लोग योग स्वमान का प्रैक्टिस करते हैं, कंबाइंड स्वरूप का, कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बास बाबा से कंबाइंड हो गया हूँ। यह कंबाइंड स्वरूप संसार का सबसे बड़ा स्वरूप है, इसके आगे संसार की कोई भी भूत प्रेत ठहर नहीं सकता है। तो ये प्रयोग करते हैं, जितना इसका अभ्यास करते हैं तो आत्मा पावरफुल बनती है और इन आत्माओं से, बाह्य आत्माओं का प्रभाव से मुक्त रहते हैं। दूसरा अभ्यास, मैं मास्टर मुक्ति दाता हूँ, अपनी प्योरिटी को भी बढ़ाते चलें। तो जब कहते हैं कि दुनिया में कहावत भी है, अच्छे अच्छे ऋषि मुनि भी कहते हैं, जब हमने 5 भूत भगा दिया तो एक भूत से क्यों डरते हो। तो ये प्रयोग करने से हम इविल इफेक्ट से भी बच जाते हैं। ये राजयोग मेडिटेशन के द्वारा ही संभव है। और चौथा जो सजा, जो चौथी सजा है आजकल संसार में, ये भी बढ़ती जा रही है और भी बढ़ेगी, जल्दी जल्दी जन्म और मृत्यु। ये भी बहुत बड़ी सजा है, जैसा कि मुझे पेपर के माध्यम से भी पता चला और लोगों ने भी बताया कि आजकल 7 महीने में बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो उनकी लीवर खराब, किडनी खराब, बहुत सारी बीमारियां, वो सुख नहीं ले सकते बचपन का। तो ये भी बहुत बड़ी सजा है, जल्दी जल्दी जन्म, जल्दी जल्दी मृत्यु। बहुत सारी आत्माएं जन्म ले रही हैं और शरीर छोड़ रही हैं, ये भी बहुत बड़ी सजा है। ये भी पूर्व जन्मों के पाप कर्मों की भी सजा कहेंगे। साथ साथ ये भी कहते हैं कि ऐसे जन्म लेना, जल्दी जल्दी मृत्यु, जल्दी जल्दी जन्म लेना, ये भी आत्माएं परिवार में जन्म ले रही हैं, हिसाब किताब चुकतू कर रही हैं, हिसाब किताब ले रही हैं माँ बाप से। तो ये सब तेज़ी के साथ, जैसे जैसे विनाश काल नज़दीक आता जाएगा, ये बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। 7 मास पर बच्चे पैदा होना, इससे भी कम समय में होंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी जन्म और मृत्यु, इसका कारण ही है सजा। ये भी बहुत बड़ी सजा है, इसके लिए भी उपाय है। शिव भगवान वाच है कि हम परमात्मा को याद से, परमात्मा निराकार जिसको कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, उसकी याद से ही हम पूर्व जन्मों के पाप कर्मों को भी नष्ट कर सकते हैं, अपने पूर्व जन्मों के विकर्मों को भी नष्ट कर सकते हैं। तो इन चारों प्रकार की सजाओं से बचने के लिए मात्र 2 विधि है, ईश्वरीय ज्ञान, दूसरा सहज राजयोग। तभी हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं और इन सजाओं से बच सकते हैं। ओम शांति।